एक गांव में पूजा अपनी सौतेली माँ सुधा और अपनी सौतेली बहन प्रियंका के साथ रहा करती थी। पूजा का रंग सांवला था, पर फिर भी उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे। एक दिन प्रियंका पूजा से कहती है, पूजा, तुम शाम को मेरे साथ पार्टी में चलोगी ना? मैंने माँ से बात कर लिया है, हम दोनों साथ में पार्टी में चलेंगे। अरे प्रियंका, तुम किस पार्टी में जाने की बात कर रही हो? अरे मैंने तुम्हें बताया था ना, आज शाम को मेरे फ्रेंड की शादी है, तुम्हें मेरे साथ उसकी शादी में चलना होगा। वहाँ पर बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत मजा आएगा। प्रियंका, मैं नहीं जाऊंगी, तुम माँ के साथ चली जाओ ना। अगर मैं गई तो मेरी वजह से तुम्हें भी अपनी सहेलियों से ताने सुनने पड़ेंगे। मैं दिखने में इतनी बदसूरत हूँ, अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई तो सब लोग तुमसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, और अगर तुमने कह दिया कि मैं तुम्हारी बहन हूँ तो सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अरे पागल लड़की, लोग क्या कहेंगे यह सोचकर मैं अपनी प्यारी बहन को शादी में ना ले जाऊं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। शादी में तुम बस शाम को तैयार हो जाना, हम दोनों शादी में जरूर जाएंगे, समझ गई तुम? ऐसा बोलने के बाद प्रियंका वहां से चली जाती है। अपने प्रति अपनी सौतेली बहन का इतना प्यार देखकर पूजा बहुत खुश होती है। इसके बाद शाम को दोनों लोग शादी में जाते हैं और शादी अटेंड करके घर वापस आ जाती हैं। अगली सुबह पूजा की सौतेली माँ अपने कमरे से बाहर आती है। हाय राम, यह घुटनों का दर्द तो मुझसे सहा ही नहीं जा रहा। मैं एक काम करती हूँ, एक बार अपने घुटनों का चेकअप हॉस्पिटल में करवा ही लेती हूँ। सुधा ये सोच ही रही थी, तभी अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे मेरे घर में कौन रो रहा है? आखिर कौन हो सकता है? इतना सोचने के बाद सुधा उस आवाज का पता लगाने लगती है। तभी उसे एक जगह पूजा रोते हुए दिखाई देती है। अरे क्या हुआ पूजा बेटी, तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? कुछ नहीं माँ, वो बस ऐसे ही। पूजा, झूठ मत बोलो, बताओ आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? बताओ बेटी, क्या हुआ है? वो क्या है ना माँ, कल मैं और प्रियंका शादी में गए हुए थे। जब वहाँ पर प्रियंका नहीं थी, तभी उसकी सभी सहेलियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैंने प्रियंका को पहले ही मना किया था कि मैं उसके साथ शादी में नहीं जाऊंगी, पर वह मुझे जबरदस्ती ले गई। माँ, आज के बाद से मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। अरे मेरी बच्ची, कोई कह दिया तो तू यहाँ बैठकर रो रही है? लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। तू उनकी बातों पे मत ध्यान दिया कर, तू उनकी वजह से इतना मत रो मेरी बच्ची। माँ, उन लोगों ने जो भी कहा वो सच ही तो कहा ना। प्रियंका दीदी कितनी सुंदर है, उनकी सभी सहेलियों में उनका बहुत नाम होता है। अगर मैं उनके साथ कहीं भी दिखूंगी तो लोग मुझ पर हंसेंगे ही ना। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यह सब बातें छोड़ो और अब हंस भी दो। चलो चलो, अब जल्दी से हंस दो तो। इसके बाद सुधा पूजा को चुप कराने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। पूजा भले ही अपने दुख को किसी को नहीं बताती थी, पर वह अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा उदास थी। एक दिन पूजा की माँ उसके पास आकर कहती है, बेटा, जरा मैं बाहर घूमने जा रही हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। मैं घर पर बैठे बैठे बहुत बोर हो जाती हूँ और मेरे घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा बाहर घूम कर आती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तुम भी मेरे साथ चलो ना। नहीं माँ, आप जाओ,
अभी मुझे घर में थोड़ा सा काम है। ठीक है बेटा, तुम अपना काम कर दो और हाँ, अपना और घर का ध्यान रखना। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। यह बोलकर सुधा बाहर चली जाती है। पूजा घर में अकेली पड़ जाती है। वह घर का काम करने लगती है और अपने रंग को लेकर आंसू बहाने लगती है। तभी उसे बाहर से किसी की आवाज आती है। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। पूजा बाहर से आती आवाज को सुनकर सोच में पड़ जाती है। अरे, लगता है कोई मांगने वाला आया है। अगर मैं ऐसा मुंह लेकर गई उनके पास तो शायद वह मेरे हाथ से कुछ भी नहीं लेंगी। फिर भी एक बार जाकर देखती हूँ, क्या पता कौन है। इसके बाद पूजा बाहर की तरफ जाती है। तभी उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। बेटी, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मैं बहुत दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। 4 दिन से मेरे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। मुझे बहुत भूख लगी है। कुछ खाने के लिए दे दो बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जी ठीक है, आप अंदर आइए। आज आप मेरे घर का खाना खाकर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। इतना बोलकर पूजा उस भिखारन को अपने घर के अंदर लाती है और उसको पेट भर खाना खिलाती है। भिखारन खाना खाने के बाद पूजा से कहती है। अरे बेटी, मैं जब से आई हूँ तब से तुम बहुत उदास लग रही हो। क्या बात है बेटी, मुझे बताओ। दरअसल अम्मा जी, मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, इसलिए मैं हमेशा उदास रहती हूँ। पूजा की ऐसी बातें सुनकर वो औरत एक खूबसूरत सी परी में बदल जाती है, जिसे देखकर पूजा हैरान हो जाती है। पूजा, तुमने एक भिखारन को अपने घर के अंदर बुलाकर उसे खाना खिलाया। तुम्हारा मन बहुत ही साफ है और तुम मन की भी बहुत अच्छी हो। तुम ऐसे ही बहुत परेशान लग रही हो। पूजा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखकर मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो मांग सकती हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही लोगों की मदद करती रहूं। पूजा की ऐसी बातें सुनकर परी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। पूजा, आज तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा खुश कर दिया है। तुम्हारी इस अच्छाई को देखकर मैं तुमसे बहुत ही खुश हूँ। इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई मेकअप किट देती हूँ। इसे लगाना, फिर देखना। इसे लगाते ही तुम बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। धन्यवाद परी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद वह परी वहां से गायब हो जाती है। तभी पूजा उस परी का मेकअप किट लगाती है और उसे अपने फेस पे लगाते ही वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। तभी उसकी माँ और सौतेली बहन भी वहां पर आ जाती हैं। अरे पूजा बेटी, तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे हो गई? पूजा अपनी माँ और सौतेली बहन को पूरी बात बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों भी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद पूजा कभी भी दुखी नहीं होती, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। इसके बाद वो अपनी माँ और सौतेली बहन के साथ हंसी खुशी अपना आगे का जीवन जीने लगती है।